हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट वैकेंसी आ रही है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और पिछला कटऑफ यानी जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका पिछला कटऑफ क्या है और कितने पोस्ट वैकेंसी थी, हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो अभी कल का शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, और बहुत से लोग कह रहे थे कि वो जो नोटिस है वो फर्जी है। नोटिस फर्जी नहीं है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाकर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसमें, और एसआई की भी उसमें वैकेंसी दिया गया था। एसआई का हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। उसमें एसआई की 120 पोस्ट थी, पोस्ट बहुत कम था। पहले हम लोग कांस्टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका 2000 के अप्रॉक्स यानी कि 2000 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 300 फीमेल का है और मेल का कितना है 1700। यानी कि जो पोस्ट 2000 है, 2000 में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 300 पोस्ट आपका फीमेल का है और 1700 पोस्ट आपका मेल का है। ठीक है, ये आपका है। फीस कितनी लगी? फॉर्म को अप्लाई करने की जो फीस रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहेगी 500 रुपए रहता है। इसमें क्या है, 400 रुपए आपका रिफंडेबल रहता है। यानी कि फॉर्म फिल करेंगे, फिल करने के बाद जैसे ही आप एग्जाम देंगे वैसे 1 से 2 महीने के बाद से क्या है, आपका पैसा रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये होता है। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 250 रुपए, यानी कितना 250 रुपए आपको देना रहेगा। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट जब आपका नोटिफिकेशन फाइनली फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से क्या है, आपको एज लिमिट काउंट करना हो सकता है। या तो आपका दो एज हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है 1/1/2024, या तो हो सकता है 1/7/2023। इन दोनों में से कोई एक ही डेट आपकी होगी, दोनों में से कोई एक डेट होगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि 1/1/2024 ही लेगा। इसमें क्या है, आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास है। मान लीजिए अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद से क्या है, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद से क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद से लास्ट मेडिकल होगा। ठीक है ना। ये 3-4 स्टेप में इस सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें क्या है, ये जोन वाइज वैकेंसी होती है। जैसे मान चलिए आपका 1700 लड़कों का पोस्ट है, 2000 पोस्ट आया हुआ है, इसको जोन में डिवाइड किया जाएगा। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा किस जोन में कितनी वैकेंसी है। इस चीज के बारे में उस समय डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो वैकेंसी आपकी होती है, जोन वाइज वैकेंसी होती है। सैलरी कितना रहेगा? सैलरी आपका 30,000 प्लस सैलरी रहेगी। कितना रहेगा? 30,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। अब फॉर्म अप्लाई कब से होगा? देखिए, शॉर्ट नोटिस जो है ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। फॉर्म जो जहां तक हमें लग रहा है कि जनवरी में फॉर्म आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। कितना? जनवरी मंथ में जो है आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव भी होने वाला है। तो उसको देखते हुए भी फॉर्म अप्लाई अभी हो जाएगा। फिर बाद में क्या है, उसके बाद से हो सकता है कि वहां पे कोई इशू हो जाए। ठीक है, अब देखिए, या हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस आपका है, देखिए, सिलेबस जो है 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 नंबर का क्या रहेगा दोस्त? 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। ठीक है ना, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगा। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। कितना रहता है? 1/3 रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें रीजनिंग का कितना क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा आपका 35 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से रहेगा, 35 क्वेश्चन जो है आपका मैथ से रहेगा, और 50 क्वेश्चन जो है किससे रहेगा? 50 क्वेश्चन जो है आपका किससे रहेगा? जीके जीएस से रहेगा। इसमें क्या होता है, जिसमें साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपका साइंस रहेगा। साइंस का भी बहुत अच्छी भूमिका है इसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल, चारों से मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका जीएस से रहेगा। ठीक है, यानी कि जीके जीएस से टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जीके जीएस यहाँ पे। ठीक है ना। मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा है, थोड़ा मोड़ा अगर साइंस अच्छा है, तो हो सकता है सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग इसकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी वो है उसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें हाइट जो होती है 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए, और फीमेल कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल 80 से 85 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, और फीमेल कोई इशू नहीं है। रनिंग कितना होता है? 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपके पास रनिंग होगा लड़कों के लिए। 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर लड़कियों के लिए रहेगा। ठीक है, अब हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट हाई जंप रहेगा, लड़कियों के लिए 3 फीट हाई जंप रहेगा। लॉन्ग जंप रहेगा लड़कों के लिए 14 फीट और लड़कियों के लिए रहेगा 9 फीट रहेगा। ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका होगा। अब हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर 2018 में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 8619 पोस्ट पे वैकेंसी 2018 में आई थी। कब आई थी? 8619 पोस्ट पे आपका 2018 में
वैकेंसी आया था, और प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी कितना, प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी 2000 है, ठीक है, 2000 आपकी वैकेंसी है, यानी कि 4 गुना कम वैकेंसी आपकी है इस बार, ठीक है, 4 गुना कम है पिछले के कंपेयर में। तो कट ऑफ जो इसका बनता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या है। हर एक कट ऑफ जो मतलब 2018 में हर जो कट ऑफ इसका होता है, इसका कट ऑफ जोन वाइज होता है, जिस जोन में जितनी सीट रहती है उसके अकॉर्डिंग इसमें कट ऑफ को डिस्कस किया जाता है। तो उस चीज को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझ लेते हैं, बाकी अगर कोई इश्यू होता है तो फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। कट ऑफ ये साल 2018 का है। अब सबसे पहले जोन मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको जानना ये भी जरूरी होगा कि भैया क्या क्या जोन होता है। देखो, सबसे पहले जोन है सेंट्रल जोन, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न जोन का आपका कोलकाता। ये सब हमने आपको हिंदी में आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर कट ऑफ के साथ ही लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप A, B, C, ठीक है, वैसे ही नीचे आओगे ना DEF आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ग्रुप ए में कौन सा जोन था पिछला बार, SR, मतलब दोस्तों आपका साउदर्न रीजन हो गया, साउथ वेस्टर्न रीजन, और SER मतलब दोस्तों साउथ सेंट्रल रीजन, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई, हुबली और सिकंदराबाद। अगर कोई बच्चा ग्रुप ए में जो ये 3 रीजन आ जाता है, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे चेन्नई, हुबली और सिकंदराबाद, जिसने भरा था उस टाइम ओबीसी का हो सकता है कि वहाँ पर दोस्तों ओबीसी का सीट नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ठीक है, पिछला कट ऑफ, ठीक है। एससी का आउट ऑफ दोस्तों 120 120 में मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पिछला बार दोस्तों बहुत सारे बच्चों का 10-10 नंबर भी बढ़ा था, किसी को 5 बढ़ा था, पिछला पहले बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ता था दोस्तों, ठीक है। कहीं कहीं ये भी हुआ था कि भाई बहुत सारे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका 77.9 मेल में एससी का, एसटी का 78 आपका 32, अनरिजर्व जनरल का 83 आपका 82, फीमेल में 55.66, एससी का हो गया दोस्तों आपका 50-76, और एसटी का 50-76 है, और अनरिजर्व का आपका 57.21, ठीक है। बाकी यहाँ पर ओबीसी का है। ये 3 जोन हो गया। बाकी दोस्तों ग्रुप बी में, जिसमें CR सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्ट सेंट्रल रीजन, जिसमें मुंबई, दोनों का मुख्यालय मुंबई में, भुवनेश्वर और बिलासपुर, यहाँ पर जिसने भरा था उस टाइम ओबीसी का 89.26 गया हुआ था, ठीक है। बाकी दोस्तों एससी का 82, एसटी का पॉइंट में छोड़ देते हैं, पॉइंट में आप लोग देख लीजिएगा, एसटी का 73 हो गया, अनरिजर्व का 89 हो गया, बाकी फीमेल में 54, 51, 51, 61, ठीक है। अब देखिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरा ग्रुप सी में, ईस्टर्न रीजन, ईस्ट सेंट्रल रीजन, ईस्ट सेंट्रल ईस्ट रीजन। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोलकाता, हाजीपुर और कोलकाता, यहाँ मुख्यालय देख सकते हो कितना कितना गया, 78, 77, 87, 47, 43, 48 और 53, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी भी आप लोग देख सकते हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। एससी का ये है, एसटी का ये है, अनरिजर्व का ये है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व, फीमेल और मेल, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा जहाँ कट ऑफ गया था ना, ध्यान समझिएगा, इसलिए गया था ना, नॉर्दर्न रीजन, जिसका हेडक्वार्टर भैया दिल्ली, इलाहाबाद, NCR रीजन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, ठीक है। NWR रीजन, जयपुर और गोरखपुर। अब भैया यूपी बिहार का बच्चा यहाँ पर भरता है सबसे ज़्यादा, और ये वैकेंसियाँ अगर देखो ना तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकल के आती है। अब आप लोगों को सोचो कितना, 120, कौन सा कैटेगरी है भैया, देख लेते हैं, ओबीसी का 120। अब कुछ बच्चों का मन में सवाल आएगा, सर 120 तो क्वेश्चन ही होता है, 120 में 120 गया था। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि कट ऑफ दोस्तों 105 जाए, नॉर्मलाइजेशन के बाद 15 नंबर एवरेज बढ़ गया हो, इसलिए 120, ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, समझ लो। तो भैया 100% मार्क्स पे यहाँ पर इतना कंपटीशन होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एससी का हो गया, एसटी का ये हो गया। अब जनरल का 117 गया है दोस्तों, जनरल का कट ऑफ आपको मैं बता देता हूँ, जनरल से ज़्यादा ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है, ओबीसी में कैटेगरी ज़्यादा होती है। बाकी फीमेल में दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व का कितना गया हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों फीमेल का हो गया, ठीक है। चलो, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर NFR, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी, इसका मुख्यालय है। 61, 62 और 50 और 50, बाकी फीमेल के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों ये देख सकते हो, इसका तो सीट कभी कभी ही आता है। ये दोस्तों आप लोग कट ऑफ देखने से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब भैया जो बच्चा गुवाहाटी में भर देता, अब 120 और 60 कितना का अंतर है। और ये दोस्तों वैकेंसी ऐसा नहीं कि केवल अपने राज्य में भरना है, इसका ऑल इंडिया ही होता है, कहीं एक जगह भर सकते हो, तो अंतर देख सकते हो ना कहाँ पर कितना अंतर है। बाकी देख लो, ओबीसी का दोस्तों यहाँ पे मिला लेते हैं, चलो एससी का या अनरिजर्व का ही मिला लो ना, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। अब वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा संख्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है।
यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये सब रीजन दोस्तों, एनआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर और एनईआर, ये सब आपका हेडक्वार्टर हो गया, यहीं पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। देखो यहाँ पे दोस्तों सारा कुछ मैंने आपको बता देता हूँ। सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसमें दोस्तों मुंबई वगैरह सारा कुछ, पुणे वगैरह सोलापुर आ जाता है। ईस्टर्न आपका रेलवे का कोलकाता है, आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदा, ये सब आ जाता है। ये सब देख सकते हो आपको, मैंने आसान भाषा में हिंदी में आपको लिख कर समझा दिया। तो भैया वहीं पर तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 2018 में 8619 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी, उसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उसको आपने डिस्कस किया है, उस चीज को आपने अच्छे समझा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उस चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।